तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक ऑस्ट्रेलियन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी को जिसका नाम है अनइनहिबिटेड। ये मूवी रियल स्टोरी से इंस्पायर होकर बनाई गई है, तो आपको देखने में काफी मजा आएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरह। तो मूवी भी शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ये मूवी रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड है। हमें यही बताया जाता है कि बैरियर रीफ 16 मायूस में फैला हुआ है पूरे ऑस्ट्रेलिया में, और ये दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ में से एक है और वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से भी है। इसके बाद में हम वैद और हैरी को देख पाते हैं जो कि 10 दिनों के लिए आयरलैंड पर आए हैं। असल में इनहैबिटेड आयरलैंड या फिर रिमोट आयरलैंड ऐसे होते हैं जहां पर कोई भी नहीं रहता और आयरलैंड बहुत दूर समुद्र के बीच होते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक गाइड जैक्सन उन्हें वहां पर छोड़ने आया हुआ है और वह अब से 10 दिन बाद उनको लेने आएगा, लेकिन इमरजेंसी के लिए उनको यह कहता है कि अगर उन्हें इन आयरलैंड से 10 दिन से पहले कहीं जाना हो तो वह सैटेलाइट फोन से उसको कॉल कर सकते हैं। और इस बात पर बैट कहती है कि वो टाइम से पहले भला आयरलैंड को छोड़कर क्यों जाएंगे। इसके बाद में जैक्सन वहां से चला जाता है और वह दोनों स्विमिंग करने लगते हैं। स्विमिंग करते करते वह बीच पर आते हैं और रोमांटिक हो जाता है, और जब उनकी आंख खुलती है तो वहां पर किसी के फुटप्रिंट दिखाई देते हैं जो कि साइज में छोटे थे। वो दोनों ही उन फुटप्रिंट का पीछा करते हुए जंगल में जाते हैं, लेकिन वहां पर फुटप्रिंट रास्ते में ही खत्म हो गए थे, जिसकी वजह से वह दोनों ही वापस आ जाते हैं और वह दोनों ही कैंप लगाने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढने लगते हैं और सब कुछ अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे। उसके बाद उनको एक अच्छा जगह मिल जाता है और वहां पर कैंप लगा लेते हैं। अब हैरी जंगल में से सूखी लकड़ी इकट्ठा करने लगता है। वहां पर कुछ हड्डियां मिलती हैं और वहां पर उसे कुछ आवाज भी आती है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वापस चला आता है। फिर वो दोनों ही अब खाना खा रहे होते हैं और हैरी हड्डियां दिखाता है तो बैट कहती है कि ना यहाँ पर इतना बड़ा जानवर है और ये हड्डियां बोर्ड की भी नहीं हो सकती। लेकिन वैद और हैरी हड्डियां वाले बात पर इतना ध्यान नहीं देते। खाना खाने के बाद में उन्होंने सो जाते हैं और आधी रात को उन्हें कुछ आवाज आती है। वह सोचते हैं कि शायद हवा की वजह से आवाज आई होगी, लेकिन उन्हें फिर से आवाज आती है तो हैरी बाहर चेक करता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता और वापस सोने चला आता है। और अगले सुबह हरी स्विमिंग कर रहा होता है। वेद उसको बुलाती है और बताती है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो है, क्योंकि किसी ने उसके अंडरगारमेंट्स पेड़ पर टांग दिया है। और दोनों जंगल में चेक करने चले जाते हैं, लेकिन उन्हें जंगल में कोई नहीं मिलता, तो वह दोनों वापस आकर फिशिंग करने चले जाते हैं। फिर वहां पर हैरी एक स्टोन फीस के ऊपर पैर रखने वाला था। उसके बाद वेद बोलती है कि अगर इसकी स्पाइस पर पैर रख दिया होता तो आधे घंटे में वह मारा जाता। जिसके बाद दोनों फिशिंग करने लगते हैं। फिर वो दोनों किनारे पर आते हैं और उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है, तो वह दोनों उस आवाज का पीछा करते हुए जंगल में चले जाते हैं, जहां पर वो एक केबिन तक पहुंचते हैं। वो दोनों अंदर जाते हैं और ये कैबिन कम से कम 100 साल पुराना था और ये सारी बातें वहां पर रखे सामान से पता चल रहा था। उसके बाद वेद बाहर चली जाती है, लेकिन हरी वहां पर चेक करने लगता है और एक चूहा उसको डरा देता है। उसको वहां पर बहुत सारे ड्राइंग देखने के लिए मिलता है और एक ड्राइंग के अंदर तो एक लड़की ने एक डंडे को एक आदमी के जेनिटल उसके अंदर घुसा दिया था, और यह देखकर हैरी बाहर आ जाता है, जहां दोनों किसी की ग्रिप को देखते हैं और वह जिसकी ग्रह में उसका नाम भी वहां पर लिखा हुआ था, और यह ग्रेव किसी कोरल नाम की लड़की की थी। वहां से वापस कैंप साइट पर आ जाते हैं और वेद अपनी कैमरा ढूंढने लगता है, लेकिन जहां पर उसने वह कैमरा रखा था उसे वहां पर कैमरा नहीं मिलता, लेकिन उसे कैमरा नीचे रखा हुआ मिलता है। वह दोनों रिकॉर्डिंग देखने लगते हैं। फिर अचानक से उनके फेस से हंसी रुक जाती है, क्योंकि जब देखते हैं तो किसी ने उनके रिकॉर्डिंग की थी जब वह दोनों सो रहे थे, और यह देखकर बहुत वेद डरने लगती है। हरी उसको समझाता है कि यह किसी बच्चे का एक प्रैंक होगा और वह वहां से शायद अब चला गया है। लेकिन बड़ी अजीब बात यह होती है कि वहां पर तो आयरलैंड बिल्कुल वीरान था, तो वहां बच्चा क्या करेगा। फिर वहां पर वेद थोड़ा शांत होती है और वह दोनों ट्राइब के लोगों की तरह ही मेका करके खेलने लगते हैं और फिर से केविन के पास पहुंच जाते हैं और दोनों वहां पर कोरल की ग्रेवी देखते हैं और बीच पर चले आते हैं, जहां पर वह दोनों 2 आदमियों को देखते हैं जो कि शार्क पर गन से शूट कर रहे थे। बैट और हैरी उन दोनों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और वहां से चले जाते हैं। उन दोनों को ऐसा लगता है कि जैसे वो दोनों यहाँ पर आए हैं
तो शायद से और लोग भी यहाँ पर होंगे, यानी कि ये पूरी तरह से वीरान आइलैंड नहीं था। कर जब वो रात को सो रहे होते हैं तो उन्हें किसी के जोर जोर से रोने की फिर से आवाज सुनाई देती है। उसके बाद हरिवेद को वहीं पर रुकने के लिए बोलकर खुद चेक करने चला जाता है और कैबिन तक पहुंचता है। वहां पर वेद भी उसके पास आ जाती है। वह दोनों डोर को ओपन करते हैं, लेकिन वहां पर कोई नहीं था और वहां पर बस एक किताब थी। वो दोनों बाहर देखते हैं तो कोरल की ग्रेवी को किसी ने बिल्कुल सही कर दिया था और उस पर एक कोरल का बहुत बड़ा पीस भी रख दिया था। वह दोनों ये सोचते हैं कि शायद उन दो बोट वाले आदमियों ने उस कोरल को वहां पर रखा होगा। वह वापस आ जाते हैं और सो जाते हैं। फिर अगले दिन वेद देखती है कि किसी ने क्यों कंबोज को वहां पर टांग दिया था और यह किसी बच्चे का प्रैंक नहीं था। ये बात हैरी भी समझ चुका था और वो भी वहां से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह दोनों वहां से सैटेलाइट से फोन करने जाते हैं, फोन के बारे में पूछते हैं तो वह दोनों हैरी और बैट से बदतमीजी करने लगते हैं और हरी और बेटमा से चले जाते हैं। जब वह दोनों आदमी वहां से निकल जाते हैं तब वह फोन ढूंढने जाते हैं, लेकिन उन्हें फोन नहीं मिलता। तो हैरी उनकी बोर्ड पर जाता है और बोर्ड के रेडियो से जैक्सन को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता। लेकिन तभी वहां पर उन दोनों आदमियों में से एक आदमी आ जाता है और हैरी को बेहोश करके बीच पर लेकर आता है और बैट एंड हैरी दोनों को बांध देता है। अब उनमें से एक आदमी वेद के साथ बदतमीज करता है, लेकिन दूसरे आदमी को कुछ आवाज आती है तो वह दोनों चेक करने निकल जाते हैं और इतने में हैरी खुद को फ्री कर लेता है। फिर हरी वेद को भी फ्री करने लगता है, लेकिन तभी उन्हें उन दोनों आदमियों की आवाजें और गन साउंड आने की आवाज होती है। दोनों चुपके से देखते हैं कि उनमें से एक आदमी घायल हो गया था और दोनों आदमी वहां से चले जाते हैं। और अगली सुबह वेद उसे घायल आदमी के ब्लड को फॉलो करती हुए कैबिन तक पहुंचती है और वहां पर पड़ी किताब को पढ़ने लगती है। हैरी भी वहां पर आ जाता है और वह बताती हैं कि उस आइलैंड पर एक घोस्ट है। वो कोरल के बारे में बताती है, जिन नाम के किसी आदमी ये किताब लिखी थी और उसने लिखा है कि कोरल वहीं पर रहती है। असल में वह किस चीज से पॉइजन हो गई थी और जब उसने मदद मांगी तो कुछ आदमियों ने मदद करने के बजाय उसके साथ बदतमीजी की और उसे मार डाला और वह 7 आदमी थे। फिर वह सबको मारने लगी घोस्ट बनके, जो भी उसे आइलैंड पर आते थे। हरी यहाँ पर उसके बातों को बेवकूफी समझने लगता है। इसके बाद हम वेद को सेल इकट्ठा करने में देखते हैं। वह सेल इकट्ठा करके और वह सेल कोरल की ग्रह पर रख देती है और उसे कैबिन में किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है और वह केबिन के अंदर जाने लगती है। दूसरी तरफ हैरी बीच पर होता है और उसके पीछे हम कोरल की स्पिरिट को देखते हैं, लेकिन जब हैरी पीछे मुड़ता है तो उसकी स्पिरिट वहां से गायब हो गई थी। अब रात को वैद हैरी को कहती है कि वहां सच में कोरल की स्पिरिट इस पर मौजूद है। तो हैरी कहता है कि अगर कोरल उस आइलैंड पर आने वाले इनोसेंट मैन को मारती है तो हैरी अभी तक जिंदा क्यों है। जिसके बाद वह खाना खाकर सो जाते हैं और रात को हम कोरल की बैक से उसकी एक झलक देखते हैं और हरी उठ जाती है और वेद भी उड़ जाती है। तो वहां पर ग्रेड दिखाई जाती है। अब अगली सुबह उन्हें एक प्लेन देखता है तो वो सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने लगते हैं और आग जलाकर सिग्नल देते हैं। हरी को सैटेलाइट फोन की आवाज आती है। वह उसे आवाज का पीछा करते करते उस केबिन के अंदर पहुंच जाता है और वह सैटेलाइट फोन को आंसर करता है, जिस पर किसी नंबर से कॉल आई थी। और जब आंसर करता है उसे वह आवाज सुनाई देती है जो कोरल के साथ उन लोगों ने गलत काम किया था। कोरल बहुत चिल्ला रही थी, जिससे कि डरते हुए हैरी फोन नीचे फेंक देता है और यहाँ पर अब हम कोरल को एकदम ठीक से देख पाते हैं और एक चाकू से हैरी को मार देती है और अंधेरे में गायब हो जाती है। तभी वेद नोटिस करती है कि हैरी बीच पर नहीं है, तो बोस को ढूंढती हुई केबिन के अंदर आ जाती है, लेकिन उसे हैरी वहां पर नहीं मिलता। तो बाहर आकर देखती है कि कोरल की ग्रेव पर ऊपर से खून टपक रहा है और वेट नोटिस करती है कि किसी ने हरी को मारकर पेड़ पर लटका दिया है, जैसे कि उनके अंडरगारमेंट के साथ किया गया था। वह भागकर बीच पर आती है और उसे रीफ पर कोरल की स्प्रेड दिखाई देती है, जो कि पानी पर खड़ी हुई थी और वेद उसकी तरफ पानी में भागती है, लेकिन वो एक स्टोन फिश पर पैर रख देती है और पेन की वजह से चिल्लाने लगती है। को किसी तरह वापस बीच पर आती है और नीचे गिर पड़ती है। और यहाँ पर हम जानते हैं कि पेट आधे घंटे बाद मैंने वाली थी, जिसके बाद सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और तभी हम जैक्सन को देखते हैं, जो कि बैट और हैरी को लेने आया हुआ था, क्योंकि 10 दिन बीत चुके थे।
वह बीच पर जाता है, लेकिन उसे वहां पर दो ग्रेव दिखाई देती है और वह उन दोनों को ढूंढते हुए उसी कैबिन तक पहुंचता है। उसे वहां पर वही किताब मिलती है, तो वो उसे उठाकर ओपन करता है और पीछे उसके पास वेद आती है और जैक्सन उसकी तरफ देखता है। पर हम नोटिस कर पाते हैं वेद मर चुकी है, क्योंकि उसकी ग्रेव कोरल के ग्रेव के पास बनी हुई थी। मतलब कि अब जैक्सन भी मर जाएगा। इसके बाद हमें पूरे आयरलैंड को दिखाया जाता है कि यहाँ पर कितनी ज्यादा मिस्टीरियस चीज होती है। तो ये थी आज की अनइनहैबिटेड मूवी की कहानी। तो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।